हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आरपी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का छठा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। इससे पहले 5 लेक्चर यूट्यूब पर डाल दिया गया है। आप लोगों से उम्मीद है 5 लेक्चर देखने के बाद ही छठा लेक्चर देखिएगा और आपको अच्छा लगे या समझ में आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो पिछले क्लास हमने पढ़ाया था चार्जिंग बाय मेथड ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधि। तो आवेशन की 4 विधि है। किसी भी वस्तु को आवेशित करने की 4 विधि है। पहला चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा चार्जिंग बाय कंडक्शन, तीसरा चार्जिंग बाय इंडक्शन और चौथा चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। तो हम पिछले क्लास में दो विधि पढ़ चुके थे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या था? जब किसी दो वस्तु को आपस में घर्षण कराया जाता है तो घर्षण से सतह के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। आवेशन की इस विधि को क्या कहते हैं? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहते हैं या घर्षण के द्वारा आवेशन कहते हैं। दूसरा था जब किसी दो वस्तु को या जब किसी दो चालक वस्तु को एक दूसरे के विद्युतीय संपर्क में जोड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर, जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चला जाता है तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। आवेशन की इस विधि को कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन या चालन के द्वारा आवेशन। आज पढ़ने वाले हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मान लीजिए ये कोई चालक वस्तु है और ये चालक वस्तु कैसा है? न्यूट्रल है। मान लेते हैं ये चालक वस्तु कैसा है? न्यूट्रल है। हम करते क्या हैं? इसके बगल में कोई आवेशित वस्तु को लाके रख देते हैं। इसके बगल में कोई आवेशित वस्तु को लाकर रख देते हैं। तो इसके बगल में कोई अत्यधिक धन आवेशित वस्तु को लाकर रख देते हैं। जैसे ही इस वस्तु के बगल में कोई धन आवेशित वस्तु आता है तो होता क्या है? इस धन आवेशित वस्तु के आने के कारण इसके इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाते हैं। ये तो यहीं पर रहते हैं, प्लस चार्ज तो जगह पर रहते हैं, प्लस चार्ज अपनी जगह पर रहते हैं, लेकिन माइनस चार्ज क्या होते हैं? एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाते हैं। तो बाहरी आवेशित वस्तु के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? इधर शिफ्ट हो गया और प्रोटॉन आप जानते हैं जल्दी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है। तो ये वस्तु क्या हो गया? दोनों वस्तु एक और का सतह दिख रहा होगा आप लोगों को, धन आवेशित हो गया और दूसरे और का सतह क्या हो गया? ऋण आवेशित हो गया। तो प्रेरण के द्वारा आवेशन क्या है? जब किसी चालक वस्तु के करीब आवेशित वस्तु को लाया जाता है, जब किसी चालक वस्तु के करीब आवेशित वस्तु को लाया जाता है तो बाहरी आवेशित वस्तु के कारण के अनुसार ये चालक वस्तु क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। अगर प्लस चार्ज लाइएगा तो ये इधर ऋणात्मक, एक सतह ऋणात्मक हो जाएगा और एक सतह धनात्मक, या इधर का ऋणात्मक उधर का धनात्मक। अगर यहाँ पे कोई ऋणात्मक वस्तु लाइएगा, ऋणात्मक आवेशित कण लाइएगा तो यहाँ पे प्लस धनावेशित हो जाएगा और वो वहाँ पे ऋणावेशित हो जाएगा। यहाँ प्लस क्यों लिए? क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, लेकिन प्रोटॉन आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है। तो इसका परिभाषा क्या होगा? जब किसी चालक वस्तु के करीब किसी आवेशित वस्तु को लाया जाता है तो बाहरी आवेशित वस्तु के कारण इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे दोनों ओर का सतह आवेशित हो जाता है। आवेशन की इस विधि को क्या कहते हैं? चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में नहीं जाता है, केवल एक सतह से एक ओर से इलेक्ट्रॉन चले जाता है दूसरी ओर, जिसका एक सतह क्या कहते हैं? माइनस हो जाता है। एक सतह पर माइनस चार्ज होता है, दूसरे सतह पर प्लस चार्ज होता है। कारण क्या है? जैसे ये धन आवेशित वस्तु को लाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन आकर्षण और विकर्षण होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? प्लस माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज प्लस की ओर आना चाहेगा, तो आकर्षण के कारण ये इलेक्ट्रॉन एक सतह से दूसरी सतह की ओर चले आता है। तो यहाँ देख लीजिए वही लिखा हुआ है, जब किसी आवेशित वस्तु को किसी चालक वस्तु के करीब ले जाते हैं तो चालक वस्तु के मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहरी आवेशित वस्तु के
अनुसार स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे चालक वस्तु का एक ओर का सतह ऋण आवेशित हो जाता है और दूसरे ओर का सतह क्या होता है, धन आवेशित हो जाता है। आवेशन की इस विधि को प्रेरण के द्वारा आवेशन कहते हैं। रीजन क्या है, चालक पदार्थ के मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहरी आवेशित वस्तु के कारण आकर्षित या विकर्षित हो जाते हैं, जिससे चालक वस्तु का एक सतह ऋण आवेशित हो जाता है तथा दूसरा सतह धन आवेशित हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया। इस विधि में वस्तु चालक पदार्थ के होने चाहिए, वो वस्तु जो होना चाहिए कंडक्टर होना चाहिए। इस विधि में इलेक्ट्रॉन एक ही वस्तु में एक ओर से क्या हो जाता है, दूसरी ओर हो जाता है। देखिए एक वस्तु से निकला नहीं है, केवल एक वस्तु से एक ओर से दूसरी ओर चला गया, यही लिखा हुआ है दूसरा पॉइंट में। इस विधि में इलेक्ट्रॉन एक ही वस्तु में एक ओर से दूसरी ओर स्थानांतरित होते हैं। इस विधि में इलेक्ट्रॉन आकर्षण या विकर्षण के कारण स्थानांतरित होते हैं। दोनों ओर की सतह बराबर और विपरीत रूप से आवेशित होती है। और पॉइंट होगा इसमें, वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में नहीं जाता है। इलेक्ट्रॉन बाहरी आवेशित वस्तु के अनुसार स्थानांतरित हो जाते हैं। इस विधि में मुक्त इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, फ्री जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही भाग लेते हैं। अब अगला पढ़ने वाले हैं क्या, चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। चार्जिंग बाय पोलराइजेशन, तो इसमें एक कुचालक वस्तु का होना अनिवार्य है। फिर मैं बोल दूं, इसमें एक कुचालक वस्तु का होना अनिवार्य है। तो मान लीजिए ये कुचालक वस्तु कैसा होना चाहिए, द्विध्रुव के जैसा होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए, कुचालक वस्तु जो होना चाहिए द्विध्रुव अणु के जैसा होना चाहिए, तो तभी चार्जिंग बाय पोलराइजेशन होगा। तो ये कुचालक वस्तु जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, द्विध्रुव अणु के जैसा होना चाहिए। तो हुआ क्या, चार्जिंग बाय पोलराइजेशन को समझने के लिए आप लोग अपना उदाहरण भी ले सकते हैं। जैसे जब तक शिक्षक क्लास में नहीं आता है तो आप लोग रेंडमली इधर से उधर बैठे रहते हैं, जैसे शिक्षक क्लास में आता है वह एक दिशा में हो जाता है। तो इस वस्तु में देखिए डायपोल द्विध्रुव जिसमें माइनस और प्लस होता है उसे द्विध्रुव कहते हैं। तो इसमें एक कुचालक वस्तु का होना अनिवार्य है। तो ये कुचालक वस्तु है और कुचालक वस्तु के अणु जो होना चाहिए किससे होना चाहिए, द्विध्रुव के जैसे होना चाहिए। होता क्या है, तो कुचालक वस्तु के अणु कैसे हैं, द्विध्रुव के जैसे हैं। तो जैसे ही इस कुचालक वस्तु के करीब कोई आवेशित वस्तु को लाया जाता है, किसके करीब, किसी कुचालक वस्तु के करीब किसी अत्यधिक आवेशित धनात्मक आवेशित वस्तु को लाते हैं, तो होता क्या है, ध्यान से देखिएगा, होता क्या है, ये वस्तु के द्विध्रुव जो होते हैं, एक जिस और धनात्मक है वहां क्या आ जाता है, इधर माइनस आ जाता है और इधर प्लस हो जाता है, इधर प्लस इधर माइनस, इधर माइनस इधर प्लस। तो होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो जैसे ही कुचालक पदार्थ या कुचालक पदार्थ के करीब किसी धन आवेशित अत्यधिक धन आवेशित वस्तु को लाते हैं, तो होता क्या है, कुचालक वस्तु के द्विध्रुव के अणु एक दिशा में हो जाते हैं, जिससे इस कुचालक वस्तु का एक और का सतह क्या हो जाता है, देखो इधर से क्या है धनात्मक और इधर क्या है, इधर ऋणात्मक है इधर धनात्मक, जिससे कुचालक वस्तु क्या होता है, एक और का सतह धनावेशित हो जाता है, दूसरे और का सतह ऋणावेशित हो जाता है। आवेशन की इस विधि को क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय पोलराइजेशन या ध्रुवण के द्वारा आवेशन कहते हैं। जब किसी कुचालक पदार्थ के करीब किसी आवेशित वस्तु को लाते हैं, लेकिन कुचालक पदार्थ का अणु कैसा होना चाहिए, द्विध्रुव के जैसा होना चाहिए। जब किसी कुचालक पदार्थ के करीब किसी धनावेशित अत्यधिक धनावेशित वस्तु को लाते हैं, तो उस कुचालक पदार्थ के आकर्षण विकर्षण के कारण उस कुचालक पदार्थ के एक और का सतह धनावेशित हो जाता, ऋणावेशित हो जाता है और दूसरे और का सतह क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं जा रहा, केवल इसी में है, लेकिन इधर माइनस हो गया है, इधर प्लस हो गया है। क्यों, इधर धन आवेशित आ गया है, इसलिए इधर माइनस कन्वर्ट हो गया है। तो देख लीजिए वही लिखा हुआ है। चार्जिंग बाय पोलराइजेशन क्या है, जब किसी आवेशित वस्तु को किसी ऐसे कुचालक पदार्थ के करीब ले जाया जाता है जिसके अणु द्विध्रुव के जैसे होते हैं। ऐसे अणु बाहरी आवेशित वस्तु के कारण क्या हो जाते हैं, आकर्षण और विकर्षण का अनुभव करते हैं, जिससे यह घूर्णन करने लगते हैं और एक और का सतह धन आवेशित लगने लगता है तथा दूसरे और का सतह ऋणावेशित लगने लगता है। आवेशन की इस विधि को ध्रुवण के द्वारा आवेशन कहते हैं। द्विध्रुव अणु में धन तथा ऋण आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रहते हैं, जबकि आवेशित वस्तु इसके करीब आती है तो आकर्षण या विकर्षण के कारण द्विध्रुव घूर्णन करते हैं। और घूर्णन करके कैसे हो जाते हैं,
घूर्णन करके उसकी दिशा में इधर माइनस हो जाता है, इधर प्लस हो जाता है। देखिए यहाँ प्लस था, इधर प्लस था, इधर माइनस था, इधर प्लस, ये घुमा होगा तब ना यहाँ आया होगा। तो इधर का और का सतह माइनस धनात्मक हो गया और इधर का माइनस ऋणात्मक और प्लस धनात्मक। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस विधि में वस्तु कुचालक पदार्थ के होने चाहिए और अणु द्विध्रुव प्रकृति के होने चाहिए। इस विधि में द्विध्रुव अणु भाग लेते हैं। इस विधि में द्विध्रुव अणु उसी वस्तु में घूर्णन करते हैं और घूर्णन करते हैं। यह तीसरा पॉइंट है, वस्तु के दोनों सतह आवेशित हो जाते हैं, एक और का सतह ऋणावेशित और दूसरा और का सतह धनावेशित। इस विधि में द्विध्रुव आकर्षण या विकर्षण के कारण घूर्णन करते हैं। 3 पॉइंट और होगा, 3 पॉइंट और होगा। दोनों ओर की सतहें बराबर और विपरीत रूप से आवेशित हो जाती है। वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में नहीं जाता है। द्विध्रुव के अणु बाहरी आवेशित वस्तु के कारण घूर्णन करते हैं। अभी क्या पढ़े हैं? चार्जिंग बाय इंडक्शन। जब किसी चालक पदार्थ के करीब किसी आवेशित वस्तु को लाते हैं तो बाहरी आवेशित वस्तु के कारण उस चालक पदार्थ के मुक्त इलेक्ट्रॉन उस बाहरी आवेशित वस्तु के कारण स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे चालक पदार्थ का एक और का सतह धनावेशित और दूसरे और का सतह ऋणावेशित हो जाता है, जिसके कारण वस्तु आवेशित हो जाती है। आवेशन की इस विधि को क्या कहते हैं? चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। दूसरा पढ़ा है, चार्जिंग बाय इंडक्शन किस कारण से होता है? जैसे बाहरी आवेशित वस्तु प्लस धनावेशित आता है तो उसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहरी आवेशित वस्तु के कारण आकर्षण या विकर्षण करते हैं, जिसके कारण वो वस्तु का एक सतह धनावेशित और दूसरा सतह ऋणावेशित हो जाता है। चार्जिंग का पोलराइजेशन क्या है? जब किसी कुचालक पदार्थ के करीब किसी आवेशित वस्तु को लाते हैं तो कुचालक पदार्थ के अणु द्विध्रुव के होने चाहिए, द्विध्रुव घूर्णन करने लगते हैं, जिससे क्या कहते हैं? कुचालक पदार्थ का एक और का सतह धनावेशित और दूसरे और का सतह ऋणावेशित हो जाता है, जिससे वस्तु आवेशित हो जाता है। आवेशन की इस विधि को क्या कहते हैं? चार्जिंग का पोलराइजेशन कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।